आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2। अध्याय 2 में आज की जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वह है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य एवं उसका वेग कितना होगा। कहा गया है कि प्रश्न पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका डेरिवेशन और उसका फार्मूला किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के बीच में एक आवेश को अगर ले जाया जा रहा है तो कितना कार्य करना पड़ेगा और उसका वेग कितना होगा। तो आप जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने विभवांतर पढ़ा था। वह भी क्या था, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु था, जैसे यह कोई प्लस क्यू आवेश है और इसका अपना एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में हमारे पास दो बिंदु थे, ए और बी, और हमारे पास एक परीक्षण आवेश क्या था, Q0। और इसी Q को हम Q0 को उठा के B से A तक ले जाने में जो हम कार्य करते थे वही क्या कहलाता था, वैद्युत विभवांतर कहलाता था। ठीक है ना। तो उसी से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसी को कहा गया है कि दो वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होगा। अब निकालेंगे कार्य, वहां हम निकाल रहे थे विभवांतर और यहाँ पे हम निकालेंगे कार्य। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट के या क्यू जीरो के। ये ठीक है। तो हम यहाँ से डब्ल्यू बराबर निकाल लेंगे तो हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो क्यू नॉट गुणे वी ए माइनस वी बी, यानी बिंदु ए का विभवांतर माइनस बिंदु बी का विभवांतर, यह कार्य बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या कहा गया है, यदि वैद्युत में Q आवेश वाले किसी कण को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V है। ठीक है ना। यदि यह जो वैद्युत आवेश Q वाले किसी भी कण के दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर हम ले रहे हैं VA माइनस VB, अगर इसे हम डेल्टा V से व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि दोनों का अंतर किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा V से। ठीक है। तो हमारा कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है क्यू नॉट, यहाँ पे आप चाहे क्यू लिख सकते हैं या क्यू नॉट लिख सकते हैं। ठीक है ना। गुणे डेल्टा V, तो कार्य W बराबर हो जाएगा क्यू गुणे डेल्टा V जूल। इतना क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वेग की। तो कार्य का फॉर्मूला याद रखिएगा कि W बराबर क्या होता है, क्यू गुणे डेल्टा V, यानी कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर होता है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जूल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका वेग निकालना चाहें तो वेग क्या होगा, तो आगे कहा गया कि यदि आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, अगर जो हमारा जो कण है वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, तो कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो प्राप्त उसकी गतिज ऊर्जा होगी वह कार्य W की क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। ठीक है ना, मतलब उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, वह स्वतंत्र है, तो वह कण जो होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो वह गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी वह जो किए गए कार्य की क्या होगी, बराबर होगी। जो किया गया कार्य W है, जो किसी की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बराबर होगी। तो W की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K। तो गतिज ऊर्जा बताया गया ना, गतिज ऊर्जा कार्य की क्या होगी, बराबर होगी। तो कार्य की जगह पे हम लोग गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं, तो गतिज ऊर्जा के बराबर भी क्या होगा, आवेश गुणे विभवांतर होगा। ठीक है। और हम जानते हैं यदि कण जो है, कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो और उसका वेग अगर स्मॉल v हो, तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, बराबर भी क्या हो जाएगा, आवेश गुणे विभवांतर हो जाएगा। ठीक है। तो हमको यहाँ से वेग निकालना है, इसलिए 1/2, बटा में 2 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और m गुणा में धरा के बटा में हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो गया 2q गुणे डेल्टा v बटा m हो गया। ठीक है। तो हमको v बराबर जब निकालेंगे तो वेग v बराबर है पूरा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2q गुणे डेल्टा v बटा में क्या, m हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों ने क्या क्या जाना, कितने फार्मूले देखिए। तो प्रश्न को आप ध्यान समझते रहिएगा। ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच में जब हमको कार्य निकालना होगा, अगर किसी आवेश को ले जाने में हम कार्य निकालेंगे तो देखेंगे अगर अलग अलग विभवांतर दिया है तो यह फार्मूला लगाएंगे, अगर दोनों का अंतर दिया है तो कार्य का हम यह फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना। अगर हमको गतिज ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा का हम निकाल सकते हैं फार्मूला की के बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर हो गया। ठीक है। अगर हमको वेग पूछ देगा तो वेग के लिए फार्मूला निकालेंगे। ठीक है। और ये जितने